जय हिंद दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा यानी कि शिक्षा के प्रकार। आई होप आप लोगों की डीएलएड की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आपके अब एग्जाम डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। अब इसके पहले मैं 2 चैप्टर आपके कवर करा चुका हूं पेपर फर्स्ट के, कौन कौन से, यानी कि शिक्षा का, यानी कि शिक्षा का क्या अर्थ है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या महत्व है। और एक चैप्टर आपका विद्या आरंभ संस्कार यानी कि वैदिक शिक्षा, और आपकी बौद्ध शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा, ये आपकी एक वीडियो मैंने कवर करा दी है। उसके बाद में एजुकेशन क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपकी सेकंड वीडियो में कवर करा। ये आपकी थर्ड वीडियो यानी कि पेपर फर्स्ट की आपकी ये थर्ड वीडियो, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, जो आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, उसकी ये आपकी तीसरी वीडियो है। ये वीडियो आप 5 से 6 वीडियो टोटल रहेंगे, इनको आप कवर कर लीजिएगा। 3D इमेज की सहायता से आपको मैंने पूरा कवर कराया है इसमें। इससे बाहर पेपर आपका बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी जो मार्केट में सीरीज है उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उन सबको इसमें मैंने संशोधित करके इसमें लिखा हुआ है। और इसको इजी वे में, यानी कि आपको रिलेट कर सकते हैं, इसको आप अपने एनवायरमेंट से, अपने समाज से रिलेट करके आप इसकी थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार मैंने इसको इसमें फिगराइज किया है। चलिए तो फिर देर ना करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज पहले पढ़ेंगे औपचारिक, फिर अनौपचारिक, और उसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा पढ़ेंगे। दूरस्थ शिक्षा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है उन सबकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। अगर आपको ये पीपीटी यानी कि 3D इमेज के साथ मैंने बनाई है, इसको चाहिए आपको हैंड रिटन नोट्स, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं शिक्षा के प्रकार। तो आपके डीएलएड में केवल 3 प्रकार की शिक्षा का जिक्र किया गया है। कितनी प्रकार की शिक्षा? आपके 3 प्रकार की शिक्षा का जिक्र किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? तो वो आपकी एक है औपचारिक शिक्षा, सेकेंड है आपकी अनौपचारिक शिक्षा, और थर्ड है आपकी दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, कौन सी? यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। और अनौपचारिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनफॉर्मल एजुकेशन। अगर इस प्रकार के वर्ड आप थोड़ा थोड़ा सा अलग से डिनोट करेंगे पेपर में, तो आपके नो डाउट पेपर में नंबर अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि कॉपी आपकी अगर अन्य लोगों से अच्छी दिखेगी तभी तो आपके पेपर अन्य लोगों से अच्छे आएंगे, यानी कि नंबर अन्य लोगों से अच्छे आएंगे। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। चलिए ये हो गया टाइप्स ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अब पढ़ते हैं अपनी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो हम लोग विद्यालय में सीखते हैं, यानी कि जो बालक विद्यालय में शिक्षा को सीखता है, उसको क्या, कौन सी शिक्षा होती है? वो हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। यानी कि जब आप लोग क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि इस प्रकार आपने जब बीएससी किया तो आप विश्वविद्यालय में गए, ये सब आपने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? आपने औपचारिक शिक्षा ग्रहण की। यानी कि औपचारिक शिक्षा में समय यानी कि टाइम, क्योंकि आप सुबह टाइम जाते थे 10 से 12 या 10 से 4, इस प्रकार आपकी क्लासेस चलती थी। यानी कि समय स्थान कहाँ जाते थे? अपने स्कूल में जाते थे। अध्यापक और करिकुलम, आपकी किताबें जो होती थी वो निर्धारित होती थी कि आपको एक साल में केवल ये फिजिक्स की ये मोटी किताब आपको दी जाती थी, आपको ये पूरी कवर करनी होती थी, उसी को आपको पढ़ना होता था। यानी कि औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान और अध्यापक कौन पढ़ाएगा और पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता था। इसमें क्या होता था? पूर्व निर्धारित होता था। इस तरह आप इसको इजी वे में पेपर में लिख सकते हैं। औपचारिक शिक्षा क्या है तो आप उसमें बता सकते हैं। औपचारिक शिक्षा में समय, स्थान, अध्यापक, पाठ्यक्रम क्या होता है? आपका पूर्व निर्धारित होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। औपचारिक शिक्षा एक नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से दी जाने वाली शिक्षा है। कैसी? नियंत्रित और व्यवस्थित तरीके से। इसको एक सीक्वेंस में दी जाती है, यानी कि पहले आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे फार्मूला पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी, यानी एक प्रकार से व्यवस्थित होती है। औपचारिक शिक्षा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में दी जाती है। कहाँ दी जाती है औपचारिक शिक्षा? आपकी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में दी जाती है। औपचारिक शिक्षा में आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं, जैसे कि आपके सेमेस्टर एग्जाम हो गए या आपके मंथली एग्जाम हो गए, टेस्ट हो गए। क्या होता है? आपने चैप्टर को सीखना शुरू किया, उसके बाद आपके 15 डेज में आपका क्या होता है? एक टेस्ट होता है। इस प्रकार से औपचारिक शिक्षा में आपकी परीक्षाएं लगातार ली जाती हैं। अब देखते हैं औपचारिक शिक्षाएं की विशेषताएं क्या है। औपचारिक शिक्षा में बच्चे में ज्ञान और कौशल का विकास होता है, यानी कि इसमें ज्ञान और कौशल का विकास होता है। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। औपचारिक शिक्षा बच्चा कहां से ग्रहण करता है? तो अपने विद्यालय और कॉलेज से ग्रहण करता है। यह शिक्षा सीखने के कौशल को जल्दी विकसित करने में मदद करती है। जल्दी क्यों मदद करती है? क्योंकि वहां पर टीचर होता है, वो हमको गाइड करते हैं, हमको किस प्रकार से सीखना है और क्या सीखना है, कितना सीखना है,
ये सब हमको टीचर गाइड करते हैं। इसीलिए बच्चे में क्या होता है, जल्दी विकसित होता है कौशल, वहां पर क्या होता है आपका, जल्दी विकसित होता है। यह शिक्षा सीखने के कौशल को जल्दी विकसित करने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसमें शिक्षक एवं छात्र आमने सामने सीखते हैं, यानी कि क्लास में टीचर भी होता है और बच्चे भी होते हैं, यानी कि आमने सामने टीचर और छात्र इसमें आमने सामने शिक्षा को सीखते हैं और सिखाते हैं। औपचारिक शिक्षा में एग्जाम कराए जाते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये आपको सबसे इजी वे में मैंने आपको यहाँ पर औपचारिक शिक्षा को लिखाया है। आप कोई भी इजी नोट्स उठा के देखेंगे, कोई भी मार्केट में जो सीरीज है उसमें उठा के देखेंगे, इस तरह उसमें आसान भाषा में आपका कहीं नहीं लिखा मिलेगा। और आप ये पूरा लिख के आइए, आपका अगर 2 प्रश्न का आता है, 2 नंबर का आता है, तो पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे। ये आपका 2021 में आया हुआ है औपचारिक शिक्षा। यानी कहीं ना कहीं जो आपके सीरीज में प्रश्न दिए रहते हैं सभी कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, बट उनकी लैंग्वेज इतनी हार्ड होती है कि आप लोगों को पढ़ना थोड़ा उसमें डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने इसको आसान भाषा में ICRT से कुछ लैंग्वेज को लिया है, कुछ आपकी जो मार्केट में सीरीज है कुछ वहां से समाहित किया है, कुछ AI की मदद ली। इस प्रकार से आपको मैंने पूरा नोट्स को तैयार किया है। फिर आप पढ़ते हैं औपचारिक, मैंने पढ़ लिया औपचारिक शिक्षा हम लोग या बच्चा कहां से ग्रहण करता है, तो विद्यालय से ग्रहण करता है। अब पढ़ते हैं अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है अब देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा बच्चा घर, परिवार और समुदाय से सीखता है। कहां से, यानी घर से, फैमिली से और परिवार और समुदाय से सीखता है, यानी कि अपनी कम्युनिटी से सीखता है। कम्युनिटी से कैसे, बच्चा अंकल से मिला किसी से तो उनसे कुछ उसने चीजों को सीखा, किस प्रकार से नैतिक व्यवहार करने चाहिए। बच्चा घर में सीखता है, अपना माता पिता से सीखता है किस प्रकार से बड़ों से बात करनी चाहिए। इस प्रकार से बच्चा क्या होता है, ये सब बच्चा यहाँ भी सीख रहा होता है। बट यहाँ पर ये कौन सी शिक्षा होती है, ये इसको अनौपचारिक शिक्षा नाम दिया गया है। कौन सी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा व्यवहारिक होती है। कैसी होती है आपकी, व्यवहारिक होती है। अनौपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम व्यवस्था का अभाव रहता है, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम तो कोई होता नहीं है कि आपको नैतिक मूल्य, बड़ों से किस प्रकार से बातें करनी है। हाँ, व्यवहार में बच्चे ने सीख लिया कि हाँ मेरे पिताजी बड़ों से इस प्रकार से बातें करते हैं, अच्छा आचरण रखते हैं, हम भी अपना अच्छा आचरण रखेंगे। यानी कि बच्चा अपने घर परिवार समुदाय से सीख रहा है। जिस प्रकार के बच्चे का बैकग्राउंड होगा, यानी जिस प्रकार के बच्चे की फैमिली दूसरों से व्यवहार करेगी उसी प्रकार बच्चा भी व्यवहार करेगा। ये सब आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। यह शिक्षा कैसी होती है, यह शिक्षा आपकी लचीली होती है। अनौपचारिक शिक्षा आपकी लचीली होती है। बच्चा जन्म से यह अनौपचारिक शिक्षा सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चा घर से यह अनौपचारिक शिक्षा सीखना सर्वप्रथम शुरू करता है। उसकी माता किस प्रकार की लैंग्वेज बोलती है, यानी अगर माता की मातृभाषा हिंदी है तो बच्चा भी हिंदी में सीखने की कोशिश करेगा। अगर बच्चे के पिता की मातृभाषा इंग्लिश है तो बच्चा इंग्लिश में भी सीखना शुरू करेगा। इस प्रकार बच्चा कहां से सीखना शुरू करता है, अनौपचारिक शिक्षा अपने घर से सीखना शुरू करता है। अनौपचारिक शिक्षा पारंपरिक स्कूल से बाहर की शिक्षा होती है, यानी कि ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती है आपकी। कहाँ होती है, ये पारंपरिक स्कूल से बाहर की शिक्षा, यानी कि इसको बच्चे अपने परिवार से, समुदाय से, रिश्तेदारों से, यहाँ सबसे सीखते हैं। अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। अनौपचारिक शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है। बच्चे ने दिन भर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं की, बच्चा कहाँ कहाँ, जैसे बच्चा मार्केट गया, बच्चा मेला गया, वहां से सब कुछ ना कुछ सीखता है। ये सब किसके अंतर्गत आएगा, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। यानी कि दैनिक जीवन के अनुभव कहाँ से सीखता है, अनौपचारिक शिक्षा से। यह सुनियोजित और लचीली होती है। कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके मैंने जितने 8-10 पॉइंट बताए हैं अनौपचारिक शिक्षा में, यही आप पेपर में लिख कर आएंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई पाठ्यक्रम तो होता नहीं कि बच्चे को इतना सीखना है। अगर बच्चे ने समाज से देखा कि हाँ हमारे अंकल, हमारे पड़ोसी हाँ कुछ अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो बच्चा वहां से सीखने की कोशिश करेगा और बच्चा वहां पर स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, सीखेगा। बच्चे में स्वावलंबन की भावना विकसित होती है। किसकी भावना विकसित होती है, स्वावलंबन, यानी कि स्वतः से सीखने की भावना बच्चे में विकसित होती है। यह शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है। किससे, दैनिक जीवन के अनुभव। जैसा कि मैंने आपको बताया, दैनिक बच्चे ने आज दिन भर में कहाँ कहाँ बच्चे ने भ्रमण किया, बच्चा किस किस परिवार के सदस्यों से मिला, उन्होंने किस परिवार के सदस्य ने किस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, परिवार की लैंग्वेज से किस प्रकार से बच्चे ने वार्तालाप की, वहां से बच्चा कुछ ना कुछ चीजों को सीख रहा होता है। यानी कि शिक्षा दैनिक जीवन के अनुभव से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पढ़ लिया, अब इसको यहीं पर रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल के साथ साथ इसमें जो अंतर है उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग। तो यहां से आपके 5 नंबर 4 से 5 प्रश्न, कभी कभी 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे और एक आ जाएगा अति लघु उत्तरी में और एक लघु उत्तरी में आपका आ जाएगा। इस प्रकार से आपके बीटीसी में पूछे जाते हैं। औपचारिक शिक्षा देखते हैं। समय, स्थान और पाठ्यक्रम कैसा होता है? औपचारिक शिक्षा में पूर्व निर्धारित होता है। अनौपचारिक शिक्षा में समय, स्थान और पाठ्यक्रम का क्या होता है? यहाँ पर अभाव पाया जाता है, यानी कि इसमें पाठ्यक्रम नहीं निर्धारित होता। बच्चा अपने दैनिक जीवन से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यह शिक्षा कहाँ पर दी जाती है? औपचारिक आपकी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में, यानी कि विश्वविद्यालय में शिक्षा, यानी कि जो कॉलेज होते हैं वहां पर आपकी ये शिक्षा दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा आपकी घर, परिवार और समुदाय में बच्चा सीखता है। यही आपके अंतर हो जाएंगे। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र आपका सीमित होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ये आपके ICERT की किताब में दिया गया ये पॉइंट। औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र आपका सीमित होता है। यह शिक्षा वर्तमान, अतीत एवं भावी जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त करती है। किससे? वर्तमान यानी कि वर्तमान में क्या क्रियाएं घटित हो रही। अतीत यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? अतीत मीन्स यानी कि इसमें हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं। वर्तमान में ज्योग्राफी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको पढ़ते हैं। एवं भावी जीवन में, आगामी जीवन, जैसे कि इकोनॉमी हम लोग पढ़ते हैं, किस प्रकार के से यानी कि अर्थव्यवस्था को सुधार किया जा सकता है। भावी जीवन यानी किस प्रकार से जीवन में चीजें घटित होने वाली उनके बारे में भी इसमें पढ़ते हैं। किसमें? आपकी औपचारिक शिक्षा में। और अनौपचारिक शिक्षा वर्तमान पर आधारित होती है। प्रेजेंट टाइम बच्चा के साथ क्या घटित हो रहा है, बच्चा वही चीजों को केवल सीख रहा होता है। औपचारिक शिक्षा में आपके जैसे एग्जाम कराए जाते हैं, मैंने बताया, इसमें एग्जाम का कोई प्रावधान नहीं होता, इसमें बच्चा केवल सीखता है, उसका एवेल्युएशन यहाँ पर कहीं नहीं किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे की कैसी होती है? पूरक होती है, यानी कि एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर होती है। जो बच्चा स्कूल में सीखता है उसका कहीं ना कहीं प्रयोग बच्चा अपने समाज में करता है, और जो बच्चा समाज से चीजों को सीख रहा होता है, यानी कि अपने घर परिवार से चीजों को सीख रहा होता है, उसका कहीं ना कहीं वो स्कूल में उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है या प्रयोग करता है। एक के बिना दूसरे की सफलता का संभव होना क्या है? संभव नहीं हो सकती, यानी कि एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना ना के बराबर होती है, यानी कि नहीं हो सकती है। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, बच्चा यहाँ पर विद्यालय में सीख रहा है, यानी कि औपचारिक, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पर बच्चा ग्राउंड में सीख रहा है, घर परिवार अपने दोस्तों से सीख रहा होता है, पीयर्स से। तो यहाँ पर ये आपकी कौन हो जाएगी? इनफॉर्मल एजुकेशन, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। तो आई होप ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, कौन कौन से? फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो गर्ल है ये यहाँ पर क्या कर रही है? कंप्यूटर से शिक्षा को ग्रहण कर रही है। तो आपने क्या देखा? यहाँ पर ये लड़की जो है कंप्यूटर से शिक्षा ग्रहण कर रही है, यानी कि घर में बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से, यानी कि यहाँ पर ना तो इसके सामने टीचर है, ना ही इसका स्थान निश्चित है। कहीं आप घर में भी पढ़ सकते हैं, आप लोग फ्लैट में, यानी कहीं पर भी आप इसको बैठकर पढ़ सकते हैं। यानी कि दूरस्थ शिक्षा के अब देखते हैं पहले अन्य नाम क्या क्या होते हैं। दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार की शिक्षा भी कहते हैं और मुक्त शिक्षा कहते हैं, वर्चुअल शिक्षा यानी कि ऑनलाइन लर्निंग और ई लर्निंग। जैसे कि आजकल ई बुक भी आने लगी हैं, जैसे कि ऑनलाइन आप परचेज करने चाहते हैं कोई चीज, कोई बुक्स को, तो वहां पर ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इसी सबको क्या कहते हैं? आपकी दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग। ये हो गया आपके अन्य नाम। पता चला आपका दूरस्थ शिक्षा मैंने पढ़ा दिया, आपके पेपर में आ गया पत्राचार शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, आप वहां पर लिख ही नहीं पा रहे, इसलिए आपको अन्य नाम इसको थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखना है। पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा और वर्चुअल शिक्षा और ई लर्निंग, ये क्या हो गए? दूरस्थ शिक्षा के अन्य नाम हो गए। अब देखते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक और छात्र शारीरिक रूप से एक साथ मौजूद नहीं होते हैं। कैसे? जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये जो लड़की है ये घर में बैठकर शिक्षा को ग्रहण कर रही है। किससे? ऑनलाइन, यहाँ पर नेट, इंटरनेट और लैपटॉप के माध्यम से। यही आपके दूरस्थ शिक्षा का सबसे अच्छा उदाहरण है। और देखते हैं दूरस्थ शिक्षा में बच्चा कक्षा से दूर आधुनिक संचार माध्यमों से स्वतंत्र रूप से सीखता है। आधुनिक संचार माध्यम में जैसे कि आपका टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, दूरदर्शन हो गया, इन्हीं सबके माध्यम से बच्चा सीखने की कोशिश करता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा में बच्चा इंटरनेट, कंप्यूटर, टीवी, दूरदर्शन के माध्यम से चीजों को सीखता है। और क्या है? दूरस्थ शिक्षा में सेल्फ स्टडी पर अधिक बल दिया जाता है, क्योंकि आप जब
औपचारिक शिक्षा यानी जब आप स्कूल में जा रहे होते तब टीचर आपको गाइड कर रहे होते हैं और टीचर आपको सामने से क्या कर रहे होते हैं, इवेल्युएशन भी आपका कर रहे होते हैं कि हाँ आपने आज पूरे दिन में ये सीखा, आपने 15 दिन में आपका टेस्ट हुआ, एग्जाम हुआ, आपने अच्छा इतना स्कोर कवर कर लिया, यानी कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बट जब आप डिस्टेंस लर्निंग की बात करेंगे, जैसे कि आप इस टाइम ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं, ये क्या है, डिस्टेंस लर्निंग आप इसको मान सकते हैं। क्लास को ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहे हैं तो यानी कि डिस्टेंस लर्निंग आप ले रहे हैं, यानी कि वर्चुअल शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इसमें आपने क्या सीखा ये आप ही जानते हैं, आप कितना डेडिकेट होकर पढ़ रहे हैं क्लास को, यानी कि आप कितनी सेल्फ स्टडी करेंगे इसके बाद में, इसके बाद अपनी बुक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पर ही निर्भर करता है, यानी कि बच्चे पर ही निर्भर करता है। अब पढ़ते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं। इसमें विद्यार्थी अपनी योग्यता तथा आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम चयन के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। जैसा कि औपचारिक शिक्षा में आप क्या देखते हैं, औपचारिक शिक्षा में आपको बुक्स दे दी जाती हैं कि आपको मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। बट डिस्टेंस लर्निंग में ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस लर्निंग में आपको क्या पढ़ना है, बच्चा स्वतंत्र होता है, बच्चा डिसाइड कर सकता है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दूरस्थ शिक्षा में स्टूडेंट इंटरनेट से सीखता है, जो स्टूडेंट होता है वो कहाँ सीखता है, इंटरनेट के माध्यम से सीखता है और ई बुक्स के माध्यम से आसानी से चीजों को सीख सकता है। और क्या इसकी विशेषताएं हैं, इस शिक्षा को प्राथमिक से उच्च तक की शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। डिस्टेंस लर्निंग आप अब आप इसको अब प्राथमिक स्तर पर कैसे प्रयोग कर देखेंगे। जैसे कि बच्चों के लिए कोविड के समय क्या हुआ था, बच्चों के लिए हम पीपीटी या पीडीएफ के माध्यम से ऑनलाइन क्या कर रहे थे, बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करा रहे थे प्राथमिक स्तर पर भी। कोविड के समय पर कोविड हमारे सामने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पेश हुआ किसका, दूरस्थ शिक्षा का। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी के लिए धन, समय और गति का सदुपयोग होता है, यानी कि जब आप स्कूल नहीं जाएंगे, औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी धन भी बचेगा, क्योंकि आप स्कूल जाएंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर्स होंगे वहां पर तो डेली आपके लिए गाइड करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, आपका थोड़ा धन वहां पर क्या होता है, ज्यादा लगता है। यहाँ पर आपकी समय की बचत होती है, आप चाहे तो दिन में भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो रात में भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। ये सब आपका किसमें आता है, तो आपका डिस्टेंस लर्निंग में आता है, तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब इसके बाद अब देखते हैं अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव आपके जो प्रीवियस ईयर है उसमें कम पूछे गए हैं, बट मैंने कुछ अदर सोर्स से आपके ऑब्जेक्टिव लिए हैं, कुछ बना दिए आपके लिए मैंने, वहां पर आप देख सकते हैं। व्यवस्थित नियोजित पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन वाली शिक्षा क्या कहलाती है, यानी कि व्यवस्थित होती है, जो जिसमें कि पाठ्यक्रम पहले से नियोजित होता है। ये आपकी कौन सी लर्निंग कहलाती है, कौन सी शिक्षा कहलाती है, कौन सा एजुकेशन कहलाता है, बताइएगा आप लोग। जैसे कि औपचारिक या अनौपचारिक, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी औपचारिक, क्योंकि ये पहले से नियोजित है, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण पहले कर दिया गया है कि हाँ बच्चा क्लास 3rd में आएगा, बच्चे को ये बुक्स पढ़ानी है, पहले से इसमें नियोजित कर दिया गया है। सेकेंड है आपका दोस्त परिवार के साथ अंतःक्रिया किस प्रकार की शिक्षा, यानी कि बच्चा किससे सीख रहा है, दोस्त से सीख रहा है, परिवार से सीख रहा है, यहीं पर आपको मैंने पढ़ाया था समुदाय से सीख रहा है, और इन सबसे अंतःक्रिया करके बच्चा क्या सीख रहा है, ये किसमें आएगा, ये आपका अनौपचारिक में आएगा। किसमें आएगा, आपका अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। डैश एक व्यवस्थित शिक्षा का मॉडल है। व्यवस्थित शिक्षा का मॉडल कौन सा है, तो आपका औपचारिक। औपचारिक में शिक्षा कैसी होती है, व्यवस्थित होती है। स्कूल और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा कैसी होती है, तो आपकी औपचारिक शिक्षा। स्कूल में आपकी कौन सी शिक्षा प्रोवाइड कराई जाती है, तो आपकी औपचारिक शिक्षा। पत्राचार के माध्यम से प्राप्त शिक्षा है, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि दूरस्थ शिक्षा। किससे, पत्राचार के माध्यम से प्राप्त शिक्षा को क्या कहेंगे, दूरस्थ शिक्षा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लड़की मोबाइल यानी कि लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण कर रही है। दूरस्थ शिक्षा में बच्चा सीखता है, किससे सीखता है, ऑनलाइन के माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। टीवी यानी कि टेलीविजन के माध्यम से, बिल्कुल। दूरदर्शन से, बिल्कुल। ऑल राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। दूरस्थ शिक्षा में बच्चा ऑनलाइन, टीवी, दूरदर्शन आदि के माध्यम से चीजों को सीखता है। जैसे कि एक यहाँ पर इमेज में पूरा कवर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, समय निश्चित होता है, एक ड्रेस होती है, प्रॉपर ड्रेस में जाना होता है, सूज निर्धारित होती है कि आपको ब्लैक पहन के जाना, ये सब किसमें आएंगे, आपके औपचारिक शिक्षा में। और अनौपचारिक शिक्षा क्या, जैसे यहाँ पर बच्चा घर में माँ के साथ सीख रहा है, कुछ ना कुछ बच्चा यहाँ भी सीख रहा है कि किस प्रकार से टॉय के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पर सीख रहा है बच्चा, यानी कि कौन सा है, अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर जैसे देख रहे गर्ल आपकी लैपटॉप के माध्यम से सीखने का प्रयास कर रही है, हो गया आपका डिस्टेंस लर्निंग।
आपको मैंने एक वीडियो में सारा समाहित कर दिया है, औपचारिक, अनौपचारिक और डिस्टेंस लर्निंग। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और 2 वीडियो जो मैंने आपकी पहले कवर की है उनको भी देख लीजिए जाके। ये आपकी जो 5-7 वीडियो रहेंगी पूरा कवर कर लीजिए। पेपर फर्स्ट में आपका नो डाउट स्कोर आपका 40-45 प्लस ही रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।